फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नंदन एजुकेशन पॉइंट। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 गणित के एक्सरसाइज 18A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए, जो समलंबाकार क्षेत्र होता है यानी इसमें रेखाओं का जो भुजाएं हैं उनका एक युग्म समांतर होता है और बाकी दूसरा युग्म जो है वो असमांतर होता है। ठीक है ना। तो जो समांतर युग्म है, मतलब जो समांतर भुजाएं हैं, उनके बीच की जो दूरी है उसको हम ऊंचाई लेते हैं या बीच की दूरी भी ले सकते हैं। तो उसके अनुसार जो सूत्र बनता है उसी का प्रयोग करके हम लोग इसे हल करेंगे। सूत्र आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या हमें दिया है। प्रश्न में क्या क्या दिया है तो लिख लेंगे क्या क्या दिया है। आपको दिया है क्या क्या, देखिए भुजाएं आपको दिया है। तो एक भुजा मान लीजिए B1 है, तो B1 बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। दूसरी भुजा दिया है B2, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। तीसरा क्या दिया है, इनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई आपको दे दिया। तो ऊंचाई कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल यानी A बराबर क्या होता है 1/2, फिर समांतर भुजाओं का योगफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। ठीक है ना। तो समांतर की जगह हम लिख दें B1 प्लस B2, ये समांतर भुजाएं हैं और इनके बीच की दूरी तो हमने क्या लिया है, यहाँ पे h लिया है। तो ये क्या करेंगे, देखिए 1/2, अब B1 कितना हमारा है, तो B1 हमारा है 3 सेंटीमीटर और B2 कितना है, तो B2 है 4 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो हमारा मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 7 और गुणे 3, तो 7 तरीके होता है कितना 21 और 21 में आप 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा, कितना आ गया 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे आपको ऊंचाई दे दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है। दिया है क्या, तो ऊंचाई दिया है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल आपको दे दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। 36 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दे दिया है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि B1 की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। ठीक है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई नहीं पता है तो इसको हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। ये हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, दूसरी भुजा निकालना है, तो हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, तो B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 और गुणे उनके बीच की दूरी कितना है, तो उनके बीच की जो भी दूरी यानी ऊंचाई है। ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A का मान रखेंगे 36, 1/2। ठीक है। B1 कितना है, तो 9 सेंटीमीटर है। B2 कितना है पता ही नहीं है, हमने x माना है और h कितना है 3 है। ठीक ना। ये हमारे पास है। तो अब देखिए यहाँ 2 जो है बटे में है, 2 कहाँ है, बटे में है। इसको हम इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। 3 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 36, 2 इधर आया तो गुणा में आ गया, 3 आया तो भाग में चला गया, बराबर कितना हुआ, तो 9 धन x, यही ना। अब यहाँ इसको थोड़ा हल कर लीजिए।
3 से भाग दे दें तो ये 12 बार जाएगा। 12 दूनी कितना होगा 24, यानी 9 प्लस x बराबर कितना हो गया, तो 9 प्लस x बराबर हमारा हो गया कितना 24। ठीक है ना। x का मान हमको निकालना है, तो यहाँ से हम x का मान कितना निकाल सकते हैं, देखिए फिर पक्षांतर करना है। इस 9 को जब 24 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो 24 में से 9 घटा दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा उत्तर मिल गया। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यानी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितना होगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में, एक ये चतुर्भुज दिया है ABCD, इसमें कह रहा है AB समांतर, AB किसके समांतर है, CD के समांतर है। ये दोनों समांतर हो गए। ठीक, फिर कह रहा है AD AB पर लंब है, यानी यहाँ पे ये लंब है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है AB 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। BC और DC दोनों बराबर है, 5 सेंटीमीटर BC भी है, 5 सेंटीमीटर DC भी है। ठीक, चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। यहाँ से एक आप लंब डाल दीजिए, लंब डालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो इधर आपकी आकृति बनी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये इधर लंब दोनों लंब हैं, यानी एक ही रेखा पर लंब है, तो ये और ये दोनों समांतर हो जाएंगी। और समांतर भुजाओं के बीच में दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है ना। तो जब ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो यहाँ की दूरी ये वाली कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगी ये दूरी आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब A से लेके B तक की दूरी है 8 सेंटीमीटर, इतनी दूरी हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई, तो 8 में से 5 को घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ अगर हम कुछ नाम रख दें, ABCD हो गया है, यहाँ पे आप रख लीजिए E। क्या रख लें इस बिंदु पर, यहाँ पे हम रख लेते हैं E को, इस बिंदु पर हम रख लें E। ठीक है ना। तो यहाँ से EB की दूरी, EB की लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई 3 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये हम दोनों के बीच की दूरी यानी ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है ना। C की लंबाई हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, जो जो दिया है वो लिख लें। क्या क्या दिया है हमको, क्या क्या, तो AB और CD समांतर है, ये दे दिया है। AD AB लंब है, ये दे दिया। ठीक है। AB की लंबाई आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, BC और DC दोनों बराबर हैं, ये हैं कितना 5 सेंटीमीटर। हमने एक रचना की, हमने क्या किया, रचना में हमने क्या किया, तो रचना का मतलब होता है कि हमने कुछ खींचा। तो क्या खींचा है, एक लंब खींचा है, CE लंब खींचा किस पर, AB पर। तो जब हमने लंब खींचा तो हुआ क्या, देखिए क्या हुआ लंब खींचने से, ये इधर ये 5 सेंटीमीटर था, तो इधर ये भी 5 सेंटीमीटर, और 8 में से 5 घटाने पर इधर हमको मिल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का, पाइथागोरस के नियम से। पाइथागोरस के नियम से क्या होगा, पाइथागोरस के नियम से देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये लंब है आपका यहाँ पे, और लंब के सामने कर्ण, एक आधार ले लीजिए, दूसरा लंब हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम पाइथागोरस के नियम से क्या लिख सकते हैं, हमको EC का वर्ग निकालना है। तो EC का वर्ग बराबर जो सबसे बड़ी भुजा है BC, इसके वर्ग में से किसके वर्ग को घटा दें, BE के वर्ग को घटा दें। ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए BC का वर्ग यानी 5 का वर्ग आपको घटाना, 5 का वर्ग निकालना है, और BE का वर्ग यानी 3 का वर्ग इसमें से घटा देना है। तो 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9, 25 में से 9 आपने घटा दिया तो कितना हो गया 16। ठीक है ना, कितना हो गया 16।
तो अगर EC का वर्ग बराबर 16 है तो EC कितना हो गया, इसका वर्गमूल निकालना है 16 का, तो ये आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया ये 4 सेंटीमीटर। तो अब हमको दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मिल गई, कितना 4 सेंटीमीटर मिल गई। अब दोनों समांतर भुजाएं हमको पहले से ही पता है, उनके बीच की दूरी हमने निकाल ली। तो अब हम क्या करें, इसका क्षेत्रफल आसानी से सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हम प्रयोग करेंगे किसका, ये हमारा EC आया है। तो आइए इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाएं यानी CD और AB का योगफल और गुणे उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी हमने निकाल लिया है C। ठीक है ना, तो 1/2 CD कितना है 5 है और AB कितना है 8 है और इनके बीच की दूरी C आपने कितना निकाल लिया है 4, ये सेंटीवर्ग मीटर आएगा। ठीक है, कितना हो गया 1/2 गुणे 5 और 8 13 गुणे 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 2 से इसको हमने काट दिया तो ये 13 दूनी कितना हो गया 26 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है ना, कितना आ गया 26 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो ये तो आप लोग बहुत आसानी से इसका सूत्र का प्रयोग करके इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लीजिएगा। तो क्या क्या आपको दिया है, तो समांतर जो समलंब क्षेत्र है उसकी भुजाएं, समांतर भुजाएं B1 बराबर मान लीजिए 8 मीटर है, B2 बराबर है आपका यानी दूसरी भुजा बराबर है 6 मीटर और उनके बीच की दूरी यानी उसी को हम ऊंचाई कहते हैं, ये कितना है 4 मीटर है। ठीक, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे जो समांतर आपकी भुजाएं हैं B1 और B2, इनको आपने जोड़ लिया, उनके बीच की दूरी को आपने जोड़ लिया। ठीक है ना, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे 1/2 B1 कितना है 8 है, B2 कितना है 6 है, उनके बीच की दूरी कितना है 4 है। ठीक, 1/2 8 से 14 4, अब क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे। 2 से हमने इसको कर दिया, 2 से कट गया 2 बार, 14 दूनी क्या हो गई 28, तो ये हो गया 28 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना मिल गया 28 वर्ग मीटर मिल गया। ठीक है ना, तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका कितना हो गया 28 वर्ग मीटर। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 240 वर्ग मीटर। क्या क्या दिया है, तो आपको क्या क्या दिया है वो पहले लिख लीजिए। दिया है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया है 240 वर्ग मीटर। ठीक, ये आपको दे दिया है। ऊंचाई दे दिया है कितना, तो ऊंचाई आपको दे दिया है 15 मीटर। और क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की दोगुनी है, तो ठीक है B1 को हम मान लेते हैं x मीटर और B2 को मान लेते हैं 2x, दोगुनी है 2x मीटर मान लेते हैं। दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम फिर सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो सूत्र है हमारा A बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल यानी B1 प्लस B2 और गुणे उनके बीच की दूरी यानी h। तो ये हमारा हो गया A बराबर, A का मान रखते हैं। ठीक है ना, तो A का मान हमारा कितना है, यह है 240 बराबर 1/2 गुणे B1 कितना है x, B2 कितना है 2x, उनके बीच की ऊंचाई कितना है 15। ठीक है ना,
अब देखिए 2 यहाँ भाग में है, इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 240 गुणे 2 हो जाएगा। 15 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो भाग में ले जाइए। बराबर इधर कितना बचा, x और 2x जोड़ करके हो गया 3x। अब 3 भी यहाँ गुणा में है तो इसको भी हम इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये हम क्या करें, 15 से इसको पहले 5 से काटिए, 5 3 15, या 15 से एक ही बार काट देते हैं, ठीक है। चलिए पहले 5 से काट लेते हैं। 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, और 3 से कट गया 16 बार, 16 दूनी 32, यानी 3x बराबर कितना आ गया, 16 दूनी 32 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 32 में 3 से भाग चली जाएगी। तो एक भुजा आपकी आ गई 32/3, और दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, तो दूसरी भुजा है 2x। तो 2x वाली भुजा आपकी आ जाएगी 2 गुणे 32/3, यानी ये हो जाएगी 64/3, ठीक है ना। कितना हो गई, 64/3। अब इसको हम दशमलव में बदल लेंगे, चाहे इतना ही आप लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव में बदल लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। तो ये हो गया आपका 10.6 के आसपास। आगे और आएगा 6 6 6, तो 10.6 बार कर देते हैं इसको, और इसको आप भाग दिए तो 3 दूनी 6, 3 एकम में 3, 21.33, ठीक है ना। तो एक भुजा हो गई 10.6, दूसरा हो गई 21.3, ठीक है। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था। इस प्रकार से एक्सरसाइज हमारी पूर्ण हुई। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।